आज की वीडियो में अपन करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब ये होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट अपने अंदर पावर कैसे शेयर करती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट की पावर होती है। इस तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। तो इसका पढ़ लेते हैं ओवरव्यू। विद दिस चैप्टर वी रेज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, जहाँ पे अपन वोट देके लीडर को इलेक्ट करते हैं। दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। ठीक है, नाइन्थ में पढ़ी होगी डेमोक्रेसी क्या होती है। टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। ठीक है, किसी भी एक जने के हाथ में पावर नहीं रहती है ना, ये पढ़ा था डेमोक्रेसी में। ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर। क्या होता है? बहुत सोचे समझे तरीके से क्या होती है, पावर शेयर करी जाती है। ठीक है, पावर मतलब अधिकार वगैरह जो भी है। अमंग लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी कौन होता है? जज वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के पास होती है ना पावर, वो सब चीज़ें। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। किसकी बात करेंगे? पावर शेयरिंग की। ठीक है, वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज। दो स्टोरीज पढ़ेंगे। किसकी? बेल्जियम की और श्रीलंका। बोथ दिस स्टोरीज अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स। इसमें पढ़ेंगे कि भाई डेमोक्रेसी ने डिमांड कैसे हैंडल करी पावर शेयरिंग की। दिस इज द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स। कुछ जनरल कंक्लूजन पे बात करेंगे अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग क्यों चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत अलग अलग तरीके की बात करेंगे पावर शेयरिंग के। दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में क्या है, एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो, हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस। किसके साथ है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ क्या हुई वो पढ़ना है। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक का मतलब क्या है, लिखा होगा यहाँ पे साइड में। ठीक है, एथनिक का होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, सोशल डिवीजन मतलब जात पात में बांटना लोगों को। पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर। और बहुत मतलब जो एक तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं वो अपने आप को एक जैसा मानते हैं। जो एक जैसे दिखते हैं वो उनको एक जैसा मानते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं कि उनका धर्म सेम हो। ठीक है, जैसे चाइनीज लोग अपने आप को चाइनीज मानते हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं इस वजह से। इस तरीके का है। ठीक है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। और 59% क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर 40% कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और बाकी क्या बोलते हैं, जर्मन। तो तीन लैंग्वेज देख ली, कौन सी? पहली है डच, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब कैपिटल सिटी में क्या है, 80% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। पूरे कंट्री में क्या है, 40% फ्रेंच बोलते हैं। पर उसकी जो कैपिटल है वहाँ पे 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं। ध्यान रखना है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या है, रिच है, अमीर है और पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसने इसको क्या करा, दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, उनको एक डच कम्युनिटी थी, उसको क्या मिला, ये सब चीज़ें बाद में मिली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में मिला, एजुकेशन बाद में मिली। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अब इसमें क्या हो, इस वजह से क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। किसके बीच में? डच बोलने वालों के बीच में और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में। कब हुआ, 1950s और 1960s। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर क्या था, ज़्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, जो कैपिटल सिटी थी, जैसे अपने यहाँ पे कैपिटल दिल्ली है, कुछ भी वाद विवाद होता है तो दिल्ली में पहले धरना देता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्रुसेल्स में ज़्यादा टेंशन हो गई। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। एक स्पेशल प्रॉब्लम थी क्या, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री। अब डच बोलने वाले लोग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, पर उस कैपिटल में क्या है, कम है। आया समझ में? पूरे देश भर में बहुत सारे हैं पर उस कैपिटल में कम है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। किसमें, डच स्पीकिंग वालों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग वालों के बीच में।
अब अगला देखते हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सटर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से दूर है, सबको ही पता है। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ है, अबाउट सेम एज इन हरियाणा, हरियाणा के बराबर। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका की भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहाला स्पीकर्स, कौन से, सिंहाला स्पीकर्स, ठीक है 74%। और 18% कौन है, तमिल स्पीकर्स, जो तमिल बोलते हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, अब तमिल के अंदर भी क्या है, 2 ग्रुप बटे हुए हैं। तमिल नेटिव्स इन द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि उस कंट्री में ही पैदा हुए हैं, उस कंट्री के ही लोग हैं, वो कौन है, श्रीलंकन तमिल्स है 13%। द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और कुछ लोग जो क्या है, इंडिया से आए हुए हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में, कॉलोनियल पीरियड, जब राजा महाराजा का चलता था ना, जब ब्रिटिश का राज था तब। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ। अब इस मैप में देखते देखो, ब्रुसेल्स कैपिटल, ये तो उसका है, बेल्जियम का। ठीक है, ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन कौन सा है, ऑरेंज कलर का, ये वाला है अपना कैपिटल रीजन, दिख रहा है ऑरेंज कलर का छोटा सा। वेलोन फ्रेंच स्पीकिंग, इतने सारे लोग कौन से हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है। और फ्लेमिश ये है डच स्पीकिंग। अब इन दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। और इधर कौन सा है, जर्मन स्पीकिंग, देखो मेजोरिटी। तो मैप में देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, ये एथनिक कम्युनिटीज ऑफ सिंहलास, ठीक है, ये देखो सिंहलास ये बोलने वाले हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स ये देखो यहाँ पे है, दिख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर के। ठीक है, इंडियन तमिल्स ये ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे, इस तरीके से। तो वापस, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ पे है, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो सिंहला बोलने वाले हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट है। जबकि मोस्ट ऑफ द तमिल्स, और तमिल बोलने वाले कौन है, हिंदू है और मुस्लिम है। और बाकी 7% कौन है, 7% कौन है, क्रिश्चियंस है, हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब क्या हो सकता है, जो डच कम्युनिटी के वो क्या है, लोग ज़्यादा है उसके, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, उनकी मेजोरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपना नेता खड़ा कर सकते हैं, उसको वोट कर सकते हैं। और किसके ऊपर, जर्मन स्पीकिंग पीपल के ऊपर। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमन कम्युनिटीज फर्दर, ये क्या करता है, उन दोनों के बीच में टेंशन को और ज़्यादा कर देता। ठीक है, दंगे फसाद हो सकते थे। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये क्या होता, देश का बंटवारा हो जाता। ठीक है, किसके बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग में। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों क्या करते हैं, ब्रुसेल्स पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ, सिंहला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी, सिंहला बोलने वाले तो और ज़्यादा है, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और पूरे देश पे क्या कर सकते हैं, अपनी मनमानी चला सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, देखो कॉन्सेप्ट समझना। बेल्जियम में था डच और फ्रेंच स्पीकिंग, उन दोनों के बीच में विवाद था। ठीक है, डच वाले ज़्यादा था। श्रीलंका में भी क्या, सियाला वाले ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, देखते हैं। पहला है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1940। तो 1948 में क्या होता है, श्रीलंका आज़ाद हुआ था, जैसे अपना भारत आज़ाद हुआ था वैसे श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी सॉट, ठीक है, सिंहला कम्युनिटी के लीडर्स ने क्या कहा था, टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, क्या करा था, डोमिनेंस मतलब अपनी मनमानी चलाना चाहिए, किसके ऊपर, गवर्नमेंट पे, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, उनकी मेजोरिटी की मदद से। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो भी सरकार चुनी गई थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मेजोरिटेरियन, उन्होंने क्या करा, मेजोरिटेरियन मेजर्स इस्टेब्लिश करे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी, मतलब उन्होंने क्या करा, ऐसे ऐसे निर्णय लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब निर्णय या कानून बना जिससे क्या हो रहा है, मेजोरिटेरियन इस्टेब्लिश हो, मतलब जो कम्युनिटी ज़्यादा है, जिसके लोग ज़्यादा है, उसके ऊपर क्या हो, उसकी सुप्रीमेसी हो। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, जो कम्युनिटी ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो क्या करे, देश पे राज करे। इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, मतलब वो जैसा चाहे वैसे कर सके। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी हो भाई, उनकी इच्छा और उनकी ज़रूरत को भूल जाए। जैसा बोलते हैं ना कि भाई तू नीचे जात का है, तू यही काम करेगा, ऐसा नहीं कर सकता, इस तरीके से अपना राज चलाना चाहते थे। तो इन 1956 में क्या हुआ, एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहलास एज द
ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या हुआ, एक एक्ट पास करा था जिसमें क्या करा था, सिंहलास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और तमिल को क्या कर दिया था, डिसरिगार्ड कर दिया था। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या की, प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब उनको प्रेफरेंस दी, दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स, जो सिंहला एप्लीकेंट्स थे उनको प्रेफरेंस दी फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब नौकरियों में क्या कि उनको प्राथमिकता दी। ठीक है, उनको पहले अलाउ करा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट्स शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, एक नया कानून बना गया जहाँ पे क्या करता है, लोगों को इस बुद्धिज्म प्रोटेस्ट बुद्धिज्म को मानना पड़ेगा। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। मतलब ये जो लॉ पास कर रहे थे तो तमिल वालों को क्या लगा कि भाई ये तो हमको अलग कर रहे हैं, हमको देश से निकालना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनमें यूँ फीलिंग आ गई कि भाई ये तो हमको बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, हमको नकार रहे हैं। तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने महसूस करा कि भाई ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी ये सिंहला लीडर्स है, ये उनके कल्चर और लैंग्वेज को मतलब मानते ही नहीं है। ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको लगा कि भाई हमको समान अधिकार नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। ठीक है, भेदभाव हुआ एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके सब इंटरेस्ट को इग्नोर करा गया। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब क्या हुआ है, रिलेशन उनके बिगड़ते गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, उन्होंने भी पार्टीज लॉन्च करी। एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्ट्रगल मतलब आंदोलन वगैरह करना, धरना वगैरह देना। ठीक है, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड, और उनकी डिमांड्स क्या की रही थी, डिनाई कर दी गई थी। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, मतलब एक तमिल स्टेट मांगने की मांग करी। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि भाई हमको एक अलग स्टेट दे दो इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। द डिस्टर्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्या हुआ, बड़े सा लड़ाई होगी। ठीक है ना, बहुत बड़ी क्या हो गई, दंगा हो गया। इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, सिविल वॉर हो गई। ठीक है ना, दंगे और फसाद। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों कम्युनिटी के क्या गए, बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज क्या गई, देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गई एज रेफ्यूजीज, एंड मेनी मोस्ट लोग देयर लाइवलीहुड, उनके रोजगार वगैरह रोजमर्रे की जिंदगी क्या हुई, खोनी पड़ी उनको। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009, और ये कब खत्म हुई, 2009 में। ठीक है, तो देखा कि भाई अगर उन्होंने सही से मैनेज नहीं करा तो क्या हुआ, अंत में दंगे फसाद हुए, दोनों तरीके के, दोनों तरफ से लोग क्या हुआ, लोग मारे गए। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। अब बेल्जियम में क्या हुआ देखना, उन्होंने क्या करा, अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, उन्होंने माना कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस है। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, उन्होंने क्या करा, 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, तो ताकि वो एक ऐसा निर्णय ले सके जहाँ पे क्या रहे, दोनों एक साथ रह सके विद इन द सेम कंट्री। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, श्रीलंका का आया नहीं आया, बेल्जियम का आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स करें। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेट द प्रॉब्लम, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो क्या होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जैसे होने चाहिए, जैसे जितने ही नंबर के डच होंगे उतने ही नंबर के फ्रेंच पीपल भी होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के ग्रुप के मेंबर का सपोर्ट चाहिए कुछ भी डिसीजन हो। बस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस अन यूनिलेटरली, कोई भी एक कम्युनिटी अपने दम पे डिसीजन नहीं बना सकती। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट नॉट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करे हर बार ये जरूरी नहीं है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ब्रुसेल्स इज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स में क्या हुआ, एक अलग गवर्नमेंट है जहाँ पे क्या दोनों कम्युनिटी की क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। द फ्रेंच पीपल स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री, इन द एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फ्रेंच वालों ने भी मान लिया भाई, क्योंकि ब्रुसेल डच वालों ने भी क्या करा, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मानी, तो इन्होंने भी ब्रुसेल्स में इक्वल अपनी रिप्रेजेंटेशन मानी। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक और तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाती है, कौन सी को बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, और इसको एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग इलेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। वो कहाँ रहते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो इस तरीके से बेल्जियम मॉडल में क्या था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, बट इट इज़ इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। पर इस अरेंजमेंट से क्या हुआ, उनमें लड़ाई नहीं हुई। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन दिस टू मेजर कम्युनिटीज़। अगर यहाँ पे भी अपन श्रीलंका जैसा करते हैं तो यहाँ पे क्या होता, लड़ाई हो जाती। ठीक है, दोनों तरीके से लोग मारे जाते हैं। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। ब्रुसेल को क्या करा है, इसका हेडक्वार्टर जैसे चूज करा। ठीक है, ये काम की नहीं एक्टिविटी। यहाँ से देखते हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इनसे अपन ने क्या सीखा? क्या है, दोनों डेमोक्रेसीज है। ठीक है, दोनों में सरकार इलेक्ट करी गई, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों ने क्या करा, अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग करी। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल। उन्होंने सोचा कि भाई यूनिटी जरूरी है, एकता जरूरी है, ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, जब तक वो सबको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक एकता नहीं आ सकती। तो इस रियलाइजेशन से क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट करे, दोनों दोनों मान ले, इस तरीके से अरेंजमेंट करे गए। श्रीलंका shows a contrasting example। श्रीलंका ने एक अलग एग्जाम्पल दिया। इट shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power। बताया कि भाई जब भी कोई मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पे अपना दबाव बनानी चाहती है, ठीक है, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहती है, इट कैन अंडर माइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वो देश की एकता के लिए क्या है, खराब है। ठीक है, तो अगला है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, फर्स्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। दो रीजन दे सकते हैं किसके, पावर शेयरिंग के में। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यहाँ से हो गया ये अपना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्टली से लेके क्या है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। ठीक है, क्या करता है, दूसरी चीज पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करता है। ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। ठीक है, गुड क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस कम कर देता है। सोशल ग्रुप होता है ना, अलग अलग बोलने वाले, उन दोनों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस कम करता है। सेकंड चीज, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफर लीड्स टू वायलेंस। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, राजनीति बनी रहती है, पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहता है। Imposing the will of majority community over others may look an attractive option in the short run, but in long term it undermines the unity of the nation। ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन को खराब करता है। टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट इज ऑफन अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्स एज वेल। जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी को ही अफेक्ट करे, मेजोरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कार्टून दिख रहा है, इसके साइड में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ठीक है, अगला देयर इज सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अगला रीजन क्या है,
पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग क्या है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक मूलभूत मतलब वो स्पिरिट है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, पावर शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, उनके साथ शेयर करी जाती है जिनके पास इसका अफेक्ट होता है, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और जिनको इसके इफेक्ट के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, पीपल के पास, लोगों के पास अधिकार है कि भाई उनको कैसे गवर्न करा जाए। ठीक है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर का। व्हाट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना। व्हाट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ वन, कौन सी सरकार होती है, ऐसी सरकार जहाँ पे सिटीजन्स क्या करते हैं, थ्रू पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेके, अक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम, गवर्नमेंट में क्या होता है, अपना हिस्सा लेते हैं। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना हिस्सा, वैसे सरकार के अंदर भी क्या होता है, हिस्सा रहता है। लेट अस फर्स्ट कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। ये फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस क्या थे, प्रूडेंशियल रीजंस थे। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, मतलब क्या होता है, केयरफुल कैलकुलेशन, अच्छे तरीके से अनुमान लगाए कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से अनुमान वगैरह लगा के कि भाई इनके क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, इस तरीके से। सेकंड है मॉरल, मॉरल रीजंस। ठीक है, मॉरल होता है ना, मॉरल वैल्यूज, अच्छे अच्छी शिक्षा, उस तरीके से। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे moral reasons। देखते हैं, एनएड स्टडीज इन डच मीडियम स्कूल इन नॉर्थ रीजन ऑफ बेल्जियम प्लस रेस्पेक्ट टू रियलाइज द डिजायर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, अगर काम का होता तो बताता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होता। खलील्स डिलेमा, ये पढ़ लेते हैं। As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vetal was the pillion rider. As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. ठीक है, विक्रम क्या है, गाड़ी चला रहा है और उसके पास क्या है, वेताल है। ठीक है, जो कि क्या है, राइडर है। तो एज यूजल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम स्टोरी, वेताल ने क्या करा, विक्रम को स्टोरी बतानी चालू करी। ठीक है, ताकि वो झपकी नहीं ले, ताकि वो नींद नहीं ले। इन द सिटी ऑफ बैरत, बैरत में क्या हुआ, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील, एक खलील एक आदमी रहता था। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, उसके पेरेंट्स क्या थे, दो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते थे। हिज फादर वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, क्रिश्चियन थे, एंड मदर वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, मदर क्या थी, मुस्लिम थी। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन एंड दिस मॉडर्न कॉस्मोपोलिटियन सिटी, यहाँ पे ऐसा कुछ अनकॉमन नहीं था, ऐसा बहुत सारे किस्से होते हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरत। ठीक है, जो भी लोग आते रहते हैं वो बैरत आके रहते थे। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, क्या हुआ, दे लिव टुगेदर, साथ रहते थे, इंटरमिंगल, उनके बीच में वाद विवाद होते थे, एक सिविल वॉर भी हुई, और वन ऑफ अंकल खलील अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर, और खलील के अंकल क्या हुए, उस वॉर में मारे गए। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर क्या हुआ, लेबनन्स लीडर्स केम टुगेदर, दोनों के लीडर साथ हैं लेबनन के, एंड अग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, उन्होंने भी पावर शेयरिंग के रूल्स को अग्री करा। एज पर दिस रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस, प्रेसिडेंट किससे बिलोंग करेगा, मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन से बिलोंग करेगा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फिक्स है, किसके लिए, क्रिश्चियन सेक्ट के लिए। और स्पीकर ऑफ शियाज मुस्लिम्स। ठीक है, स्पीकर किसका होगा, शियाज मुस्लिम का होगा। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन, इस एक्ट के अंदर अब क्या करा, क्रिश्चियन ने अग्रीड करा कि भाई फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, एंड द मुस्लिम अग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन। ठीक है, वो यूनिफाई नहीं होंगे, मतलब पड़ोसी ने स्टेट से क्या करेंगे, सीरिया से क्या होंगे, यूनिफाइड नहीं होंगे, उनसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स केम टू दिस एग्रीमेंट देयर वर नियरली इक्वली इन पॉपुलेशन, वो क्या था, दोनों बराबर थे। बोथ साइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट थ्रू द दो नाउ द मुस्लिम्स आर क्लियरली इन मेजोरिटी। ठीक है, दोनों ने क्या करा, अग्री करा। खलील को क्या वगैरह सिस्टम पसंद नहीं आया। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद अ पॉलिटिकल एम्बिशन, वो क्या है, पॉपुलर मैन है, पॉलिटिकल एम्बिशन है, मतलब वो राजनेता बनना चाहता है।
बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम के अंदर क्या, द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच। अब टॉप पोजीशन उसके पास नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या रिजर्वेशन है। ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर और हिज मदर्स रिलीजन। वो तो क्या दोनों का रिलीजन नहीं मानता है, डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर। और वो चाहता भी नहीं कि क्या उसको क्रिश्चियन भी नहीं माना जाए और मुस्लिम भी नहीं माना जाए। ही कैनॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कैनॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। वो समझ नहीं पाता कि भाई ये दूसरी डेमोक्रेसी जैसा क्यों नहीं हो सकता है। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन करो, सबको अधिकार दो लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का, और जो भी ना इलेक्शन जीतता है ज़्यादा वोट से वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। इस तरीके से क्यों नहीं होता है, नो मैटर विच कम्युनिटी, बिना किसी की जात देखे हुए ही कम्स फ्रॉम, वाई कांट बी डू डेट। वो बोलता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लाइक इन अदर डेमोक्रेसी जैसे अलग अलग देश में होता है। ही आस्क्ड हिज एल्डर्स हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर, उसके जो बड़े हैं जिन्होंने लड़ाई देखी, दंगे फसाद देखे, टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रेजेंट सिस्टम है ना, ये बेस्ट गारंटी है पीस के लिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश बट दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। वो पहुंच गए, वेताल wrapped up quickly and posed his customary question to विक्रम, if you had the power to rewrite the rules in Lebanon what would you do। अगर तुम्हारे पास अधिकार होता है वापस रूल्स लिखने का, तुम क्या लिखते हैं। वॉट यू अडोप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड बाय एरिबल और खालिद सजेस्ट और स्टिक टू द ओल्ड वंस। अगर तुम नए बनाते हैं या फिर पुराने वालों के रहते हैं या फिर कुछ और करते हैं। ठीक है, वेरताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक भूलने के लिए कहा था उसने, मतलब उसने कहा था कि ये बेसिक एक मत भूलना। इफ़ यू हैव आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज, सो विल यू। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ काम की नहीं है, फालतू ही पढ़ी अपन ने। आगे चलते हैं। अगला है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का। क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से बनेंगे, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, 4 पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेन 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं पावर शेयरिंग के। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power। तो पावर शेयरिंग का आइडिया कहाँ से आया, इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब क्या था, पॉलिटिकल पावर बिल्कुल भी अनडिवाइडेड थी, मतलब क्या होता किसी के पास ज़्यादा पावर किसी के पास कम पावर, तो इस तरीके से चल रहा था। तो क्या करा, उनको आइडिया आया कि भाई इक्वल डिवाइड करते पावर। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन 1%। पहले यह चाहता था जैसे राजा होता था, सारी पावर किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। भाई सब चीज़ें कौन करता था, राजा करता था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले होता था कि पावर ऑफ अ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का अधिकार, ठीक है, सरकार की सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, एक ही आदमी के पास होनी चाहिए, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कि राजा के होते थे ना, मंत्री सेनापति ये सब, लोकेटेड एट वन प्लेस, जो एक ही जगह पे हो। इट वॉज फेयर दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर ये ऐसा माना जाता है कि अगर निर्णय लेने की पावर, ठीक है, डिसीजन की पावर अगर डिस्पर्स मतलब बांट दी गई, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। मतलब लोग फटाफट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे कि राजा का आता था कुछ डिसीजन लेना है, राजा क्या करता था, खुद से ले लेता था डिसीजन, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर ये सोचते थे लोग कि अगर पावर का अगर डिसीजन बांट दिया तो क्या होगा, तो मतलब आप क्विकली डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, फटाफट डिसीजन नहीं ले पाओगे, एंड टू इन्फोर्स देम, और उनको मनवाना भी पड़ता है। दिस नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर जो अपन सोचते थे वो कब बदला, जब अपन ने क्या लाया, डेमोक्रेसी लाया। ठीक है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जहाँ पे क्या होता है, पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मतलब मेन पावर कौन है, पब्लिक है, मेन पावर कौन है, पीपल है। ठीक है, फोर्स सोर्स मतलब सोर्स कौन दे रहा है, गवर्नमेंट को पावर देने का अधिकार कौन दे रहा है, उसका कौन दे रहा है, पीपल दे रहा है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स। पीपल क्या करते हैं, वो खुद को रूल करते हैं। कैसे, थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। क्या होता है, सबको डाइवर्स डाइवर्स ग्रुप जितने होते हैं, अलग अलग ग्रुप को क्या मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, इक्वल रेस्पेक्ट मिलती है। व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर जो व्यूज होते हैं, मतलब सबके देखने का नजरिया, सबको वैल्यू करी जाती है। एवरी वन इज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो वो आवाज़ उठा सकता है। ठीक है ना, एवरी वन इज द राइट टू स्पीक। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जान सकते हैं कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है। देयर फॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल।
यानी कि पॉलिटिकल पावर क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक अस मेनी फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं पावर शेयरिंग के, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट है पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स मतलब अलग अलग गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जुडिशियरी को ना तो अपना जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, इन सब के बीच में भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, इस तरीके से। तो लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बिकॉज इज अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं भाई, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीनों एक ही जगह पे, पर तीनों के पास क्या है, सेम पावर है, ठीक है, मतलब सॉरी, तीनों है सेम लेवल पे पर डिफरेंट पावर है, ठीक है, एक ही लेवल पे, इसके नीचे वाला कोई अलग लेवल होगा, इसके नीचे कोई अलग लेवल होगा। तो ओरिजेंटल में है सेम लेवल पे तीनों, पर तीनों के पास क्या है, अलग अलग पावर है। सच अ सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, तो ये सेपरेशन क्या बताता है, कोई एक अपना पूरा मनमानी नहीं कर सकता, इसका ये बेनिफिट है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, हर एक जना क्या करता है, अब जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये थर्ड वाले को चेक कर लेगा, थर्ड वाला फर्स्ट वाले को चेक कर लेगा, सेकंड वाले को चेक कर लेगा, इस तरीके से। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है, बैलेंस बताता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर, मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पावर होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, फिर भी उनको किसको जवाब देना पड़ता है, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। जैसे आई एस वगैरह ये सब होता है, इनको क्या करना पड़ता है, सरकार को, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है, स्टेट असेंबली को जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पुलिस वाला है, डीएसपी है, एसपी है, वो अपना आपसे निर्णय थोड़ी ले सकता है, उसको वापस पार्लियामेंट में जाकर जवाब देना पड़ता है कि भाई आपने ये केस ऐसे क्यों सोल्व करा, आपने इसका इनकाउंटर क्यों करा, तो सब जवाब देना पड़ता है। कहते हैं ना पुलिस वाले को हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, तो देना पड़ता है। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, पर फिर भी जजेस क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को देख सकते हैं, और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेटर वाला बनाए हुए लॉज को भी देख सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, जहाँ पे हर एक जना क्या कर रहा है, एक दूसरे को चेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ चेक्स यानी कि जहाँ पे हर एक जना क्या करता है, एक दूसरे को चेक करता है, देखा बताया ना, एक जना दूसरे को चेक कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे को चेक कर रहा है, तीसरा वाला वापस पहले को चेक कर रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्या, चेक एंड बैलेंस। तीनों सेम लेवल पे, पर तीनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगला है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब क्या होता है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे क्या होती है, अपने होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायत होती है ना, तो इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग लेवल होती है गवर्नमेंट की। तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट्स फॉर मिशन और रीजनल लेवल के लिए भी होती है, ठीक है। जब पार्षद वगैरह के चुनाव होते हैं, उसके बाद होते हैं अपने उदयपुर की गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से एमएलए वगैरह होते हैं, फिर उनके ऊपर चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सच अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, वो गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए बनी होती है, ठीक है, जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इन इंडिया वी रिफर टू एट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, इंडिया में अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर की यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है, प्रोविजनल और रीजनल लेवल पे क्या बोलते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, अब जरूरी नहीं कि हर कंट्री में फॉलो हो, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, इंडिया में क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। दूसरी कंट्रीज होती है जहाँ पे की क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है, ठीक है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पता है कि कौन सी सरकार कौन कौन से डिसीजन ले सकती है, इस टाइप के डिसीजन लेने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी, इस टाइप के डिसीजन लेने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की होगी। दिस इज वॉट दे डील्ड इन बेल्जियम, बेल्जियम में उन्होंने ऐसे ही करा था, ठीक है, पर श्रीलंका में रिफ्यूज कर दिया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ध्यान रखना, ये जो है ना सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, है जो भी हाईलाइट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। द सेम सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी होती है, ठीक है, पार्षद, फिर पंचायत, इस तरीके से। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन मतलब ऊपर से नीचे,
पहले कौन सी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आएगी स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आएंगे पंचायत वगैरह, पार्षद वगैरह, ठीक है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। अगला है पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयर होती है, जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, अलग एक जने के, एक जाति के लोग की एक सरकार, ठीक है। ऑफ दिस अरेंजमेंट इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स के वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो लोअर है, ठीक है, जो मतलब नीचे जात के हैं वगैरह, उनको क्या होता है, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, उस तरीके से। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे अपने इंडिया में भी क्या है, रिजर्वेशन है कि भाई इस तरीके की इतनी सीटें SC ST वालों को मिलनी चाहिए इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेन टू गिव स्पेस। इसमें क्या अपन उन लोगों को भी जगह देना चाहते हैं सरकार में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डाइवर्स सोशल ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं, हु अदरवाइज विल फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमको नकारा जा रहा है। दिस मेथड, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करते हैं, एक बिल्कुल सही हिस्सा देते हैं, किसमें, पावर में। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो भी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग को ऐसे भी दे सकता है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप होता है ना, जैसे अलग अलग सेना होती है, करनी सेना, बजरंग दल, इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग से दल भी बने होते हैं। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अपने पास फुल चॉइस है, मेरे को वोट करना है, कौन सी सरकार को वोट करना है, मेरे पास चॉइस है, मेरे को कांग्रेस को करना है, बीजेपी को करना है, समाजवादी को करना है, ठीक है, आम आदमी पार्टी को करना है, किसी को भी करना चाहता है, मेरी इच्छा है। मेरे पापा किसी को करे, मैं किसी और को करूँ, बिल्कुल चल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, अपने पास फुल चॉइस है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग पार्टी करती है, कंपटीशन करती है, ठीक है ना, जैसे बीजेपी कांग्रेस से कॉम्पीट करती है, आम आदमी पार्टी से कॉम्पीट करती है, ठीक है, कांग्रेस दूसरी सब पार्टियों से कॉम्पीट करती है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये क्या बताता है कि भाई किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहे, ठीक है ना, अगर एक के हाथ में पावर रहेगी तो वो उनकी मनमानी करेगा। अपोजिशन तो बहुत जरूरी होती है, अगर अपोजिशन नहीं होगी भाई, वो तो सारे डिसीजन ले लेंगे, उनकी मर्जी होगी वो करेंगे, इस वजह से। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अलग अलग आइडियोलॉजी होती है सबकी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी होती है, जहाँ पे दो और दो पार्टी क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं, ठीक है, अलायंस मतलब गठबंधन करते हैं ना, दो पार्टी, ठीक है, दो पार्टी मिल जाती है एक में, उसको बोलते हैं अलायंस। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनका अलायंस इलेक्टेड होता है, दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है, कोलिएशन गवर्नमेंट बनाते हैं और क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होता है, बड़े बड़े ट्रेजर, बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, इनका भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ना गवर्नमेंट पे, ये बताते हैं भाई इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इनके इनके भी थोड़ा इफेक्ट होता है। अब हियर आर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये हो गया चैप्टर खत्म। यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बताते तो कहाँ कहाँ से आ सकता है। पहला तो ओवरव्यू में कुछ नहीं है, बेल्जियम और श्रीलंका में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका से आ सकता है, एक कम चांसेस है, पर फिर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कौन सा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, हाउ बेल्जियन गवर्नमेंट अकोमोडेटेड द प्रॉब्लम बिटवीन द वेरियस कास्ट ऑफ पीपल्स, ठीक है, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में जो प्रॉब्लम थी ना, वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बस दो चार क्वेश्चन ही आ सकते हैं इस चैप्टर में, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ठीक है, और मैंने जो हाईलाइट करा है उनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी पढ़ने जरूरी है। फिर खलीज डिलेमा, ये कुछ काम का नहीं है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब यहाँ से मैंने जैसे अलग अलग बताया था, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो सारे पढ़ने, चारों पॉइंट है जो। अब इसके अंदर भी ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पावर्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच बीच में से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने पूरे चैप्टर में कवर करे, ठीक है। हो गई अपनी वीडियो खत्म, थैंक यू, चैप्टर भी खत्म।